बड़ी अच्छी बहू मिली है बेटुआ, खूब सेवा करती है, दिल खुश कर दिया बेटुआ, खूब सेवा करती है। वाह पिताजी, बहुत अच्छा खेल लेते हो तुम हैं? आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे बातें क्या है? कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से खो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए कि बात क्या है? वाह बेटा वाह, आज तो तूने बेटा होने का हक ही अदा कर दिया। आज तेरे हाथों से खून हो जाएगा। जिस रिवॉल्वर को खरीद करके मैंने दिया था अपने बच्चे को कि मेरे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि वही रिवॉल्वर मेरा बेटा मेरे सीने पर लगाएगा। बेटा, शादी के 20 वर्ष बाद तुमने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन जब तुमने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर राहत आई कि कम से कम बुढ़ापे का सहारा आ गया, इतनी बड़ी जागीर का वारिस आ गया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है, सारे लोग भाग करके हमारे दरवाजे पर आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए के कपड़े गांव में बंटवा दिए थे, लाखों रुपए गांव में बंटवा दिया था कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से आज मुझे एक औलाद मिल गया। आज वही बेटा कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बच्चा, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं, मरे को क्या मारोगे? ये दोनों आंख से चली गई और एक आंख से मैं चला गया, मरे को क्या मारोगे? खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक के तो ऐसा हमारे बदन को सजाया गया है। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा बेटुआ तो तुमको पता चलेगा किस तरीके से तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों की सेवा किया है। आज 3 दिन हो गए बेटा, तुम्हारी औरत ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, भूख से हम लोग तड़प रहे हैं। तुम हमारे बेटा हो,
थोड़ा सा आटा दे दो, हम लोग बाहर जा करके कहीं भौरा लगा करके खा लेंगे और हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे घर में। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम। हाँ बच्चा, नाटक ही कर रहा हूँ मैं। अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से ये बोलो कि मेरी पत्नी इस घर की बहू है, या कि तुम लोगों ने क्या समझा है उसे? तुम मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है वो। मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं। आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं, जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। बुद्धि कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ कहीं यहाँ से चले जाओ। आज के बाद कोई वास्ता क्या होगा? लगता है भूखे ही मरना लिखा है, और गांव के अंदर मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगा, नहीं तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि जमींदार के घर में ये सब हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन गांव के अंदर खाना हम किसी से नहीं मांगेंगे। स्वामी जी, या भगवान, जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर सयाना किया, कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं सीता, ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं। लगता है बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके मेरे बेटे से बताया है और बता करके बहका दिया है, इसीलिए मेरा बेटा ऐसा बोल गया। क्योंकि आज तक मेरा बच्चा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बेटा गलत है? स्वामी ये सब बहू की वजह से हुआ है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बच्चा आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाया, तुम आज वो कैसी कैसी बातें कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख लो कि जब एकांत में जाएगा नहीं और हम लोगों के बीच में सोचेगा, तब देखना बहू को मार पीट करके खाना बनवाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ अपने बेटे को। हे बिटिया, तू अंदर जा, अगर ये बहू के साथ में मारपीट करने लगे तो फौरन मेरे पास आ जा, नहीं तो कहीं बहू को चोट चपेट लग गई तो बाद में परेशानी मुझे ही होगी। अरे अपनों ने ही तो मारा है, बहू एक बिटिया होती है, किसी गैर ने तो नहीं मारा। ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज है। बिटिया मार दिया तो मार दिया, लेकिन बहू को मारने ना पाए बिटिया। हाँ, अगर ये मारपीट करे तो चौपाल में आना, हम फौरन अंदर आ जाएंगे। हाँ, मारने ना पाए। चल माँ को ले चल। चल कोई बात नहीं, भैया कैसे हैं कि नहीं?
भैया आ रहे हैं कि नहीं? भैया गए रहे हैं, भैया माई बाबू के लाए गए रहे और हमहू पीछे पीछे गए। नहीं का भुनभुनाते कनमा अड़िया रहे, समझ ना पावा। समझ नहीं पाए, चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया खुद ही समझ में आ जाएगा। खाना बनाओ कि नहीं? खाना तो बना ही हुआ आज। भले की हो बना लियो, लॉकडाउन लाग होटल सब बंद है और फैसला कह के आओ दिहो नहीं ना दिहो। क्या रे? खाना हाँ ठीक है, आने तेरे भैया। क्या हुआ साहब जी? प्रिय, आज मैं इस घर की आयदिन की छकड़ी को समाप्त कर दिया। मतलब अभी समझी नहीं मैं। मतलब ये है कि आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया साहब। मैं जानती हूँ आप मेरा दुख दर्द नहीं देख सकते हैं। अरे यार, तुम्हारी पर को जुर्म ढाई और मैं बर्दाश्त करूं, ये तो हो नहीं सकता है। वैसे कुछ हद तक अच्छा हो क्या महतारी बाप तो तुम जौने गाँव चाहिए यहू गाँव मिल जाए। ये तरह के मेहरारू कहाँ पाई है? ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? चले कमीना, कुछ देखते तो है नहीं, सब पागल तो बने हो। देखो प्रिय, भोजन बनाई, भोजन जाओ ले आओ, हम लोग भोजन करें। कच्चा पक्का जाऊं खाओ साथ। विश्वकर्मा जी की आओ पूरी कचौरी बड़ा बुनिया। अरे बुनिया, चले कमीना। वैसे जब से तोहरे घर में लाए हुए साला खाना नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन के इकट्ठे खा, पता नहीं साला बिहार लड़ाई हो जाए खाए मिले ना। आज विश्वकर्मा जी किया खाए ले, बिहार देखा जाए। बिहार तो जानो नान गोश है। अरे मलिक, पता नहीं, बताओ तो पत्ती लाए हैं भाईजान किया ला बिहान कायदे से टूटा। ला भौजी पहले पानी पत्ता खराब हो, पेट साला कलो कलो कोई ना। वाह, बलवारन किया फायदा राज नौकरी, यही तरह विश्वकर्मा किया रोज हो तो सीख रहा है। खाए पिए कायदे से मिला। कौन पंडित? पहले हमसे बचे फिर दूसरे की देखी। कौन अयो का? अरे भाई आराम से खा। भैया मुझे खाना दे दीजिए। चांदी, आज खाना बना नहीं, तुम्हें कहां से दे दे? भैया मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं बूढ़े बापू और अंधी माँ के लिए मांग रही हूँ। थोड़ा सा खाना दे दीजिए। खाना बना नहीं तो हम तुम्हें कहां से दे दे? हमको खुद भोगोगे। खाना नहीं बना, अगर जो खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं, खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं भैया। मेरे होते तो रासन होते तो रासन बना कर खिलाऊंगी। खिलाऊंगी मैं
वरना हमसा रे रो रो के मर जाए। भैया अगर जो खाना नहीं बना है तो मुझे थोड़ा फरासा भी दे दीजिए, मैं अपने हाथों से मार बाबूजी को बना के खिलाऊंगी। थोड़ा सा राशन दे दीजिए। चांदी देखो, मैंने कहा कि ना तो भोजन है और ना ही राशन है, तुम यहां से चली जाओ, चाओ नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए। जरा सोचिए कि बाबूजी बूढ़े हो गए हैं और माँ को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। वो लोग कहाँ जाएंगे इस हालात में? भैया आप ही का सहारा है, इसलिए थोड़ा सा राशन दे दीजिए। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है, चुपचाप यहां से चली जाओ, जाओ यहां से। भैया भैया आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। जब तेरे भैया बता रहे हैं खाना नहीं बना, तो कहाँ से खाना लाके दे दे रहे? ना तो खाना मिलेगा ना तो राशन मिलेगा। दादी चुड़ैल ना इसको साले पेटू को दे दे। अला हराम से बाहर में जा रहा है। हम लोग झूठ बोलने अपना खाने में लगा पेट। अरे हराम खोर, मैं इसी जगह झूठ बोलता तुम खा रहे हो हैं? अच्छा चलिए कमीने, अच्छा है तेली को तेल को महादेव के टीने को, तुमको साले खाने की पड़ी, बाकी जाए भाड़ में। तुमका खाने नहीं नीक लगा तो क्या करे? आओ ना अरे चिल्लान मचाया है। लड़का भूखन मार यार। आयो यो खा ये बोल पहले खा। स्वामी जी, ये रोटी की थाली कहाँ गायब हो गई? क्या हो गया? ये? अभी तो तुम शेरवा को खिला रही थी, तो फिर क्या हुआ? यही तो मैं सोच रही हूँ, ये गायब कहाँ हो गई? प्रेम, हमें लगता है कोई बिल्ली आई और सारी रोटियां ले गई। स्वामी जी, बिल्ली आएगी तो रोटी खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी, थाली भी नहीं यहाँ पर। ये तो तुम ठीक कहते हो। अगर बिल्ली एक दस्ते पर रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं, लेकिन प्रिय यहाँ तीन की सिवा चौथा कोई है नहीं, तो फिर लेकर गया। मुझे लग रहा कोई और नहीं, आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई। सिरवा का खाती हुई देख भी ली थी वो। चांदनी ले गई? हाँ स्वामी जी। देखो, अगर चांदनी ले गई तो ले जाए, अगर वो ले गई है तो ले जाए, उसे भी खा लेंगे। भूखी है, खा लेंगे उसे। तुम चल कर दूसरा भोजन तैयार करो, फिर हम लोग भोजन कर आओ। बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। वो राम चौधरी रोटियां चुरा करके ले गई तो कहते हैं ले गई तो ले जाए तो खा लें दो। ये प्रचार लेकर आ गया काट में। गाला फंस गया।
ये बॉटल कहाँ से लेकर आए रे? ये बाटल तो लाइटिंग वाला है। पानी हेलत रही, पानी कहूँ मिल पता ही नहीं रहा। एक बहवा लाइटिंग जाता हमका हिला। खाना का हो सारी रोटियां गायब हो गई और मुझे लगता है कि चांदी लेकर गई। यही बात तेरे भैया से बताई, तेरे भैया कहते ले गई तो ले जाए तो खा लें दूध से। ये भैया नहीं भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो भौजी सोचो, उस वही बच्ची के इतनी बड़ी औकात के तोरे सामने से पासी थारी ऐसी लग गए। यही तरह आदत पड़ी रही कार करोड़ के गहना पहनना, तुम्हार गहना गुड़िया चुरा ले जाए। ऐसा होगा नहीं समझ अंदर। उस राम जादी चांदी की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल की चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक निवारा नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहना, अगर कहीं भी दिखाई देती है तो आकर मुझसे खबर करो, काट डालूंगा हराम चौधरी को। हरामखोर छुबुल की, एक तो ऐसा खाना नहीं नसीब होत रहा। इतने दिन पर खाना मिले को उठा ले गए। आवत भौजी धैर्य थोड़े नरदी पर ला। आज खाना बना है घर में। हाँ, पूरी की खुशबू आ रही थी। हाँ, कुछ ना कुछ जरूर बना है। अब देखो बिटिया गई है, देखो तुम देखिए मैं आपके लिए वो खाना लेके आ गई। मैंने कहा था ना, समर ने दिया है ना। हाँ बाबूजी। अब समर को पता चला है। अब देखना कैसे कोहराम मचता है घर के अंदर। चल मैं आपको खिला। आइए। खाना खाया? किसी ने कुछ कहा तो नहीं बेटिया? अच्छा, किसी ने चल तू खा ले। ये ले। नहीं स्वामी जी, पहले आप खा लीजिए। पहले मैं खाऊं, बाद में तुम खाओ। पहले तुम खाओ। नहीं स्वामी जी, पहले आप चुरा करके रोटी तू लाई। छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट के दफनाऊंगी इसी जगह पर। हरामजादे तेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। जिंदगी तो हमारी बिटिया है, जब हमारी बिटिया ही जिंदा नहीं रहेगी तो हम जी करके क्या करेंगे। अगर बिटिया को मारना है तो पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। तू पहले मेरे को मार डाल, उसके बाद ही हमारी बिटिया को तू मार सकती है। तो घबराओ नहीं, तुम्हारी ये भी मार आराम डाल कर देती। हम हराम जीते जी जाते। अपनी बिटिया को नहीं मारने देंगे। ए बिटिया मर जाएगी, मर जाएगी।
गुनाह किया है इन्होंने? कौन ऐसा गुनाह किया, कौन ऐसे खता किया जो इनके सीने में चाकर मार रही है? गुनाह जानना चाहता क्या? हाँ से कि रोटियां चुरा करके क्यों लाई से? ओह, रोटियां चुराने के लिए इतना इनको पर जुल्म सितम ढा रही है। अरे रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लाई है, किसी गैर के घर से तो नहीं लाई है जो इनके सीने में चढ़के मार रही है। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई है। कमाता कौन है? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रहे मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती। बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन होता है बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तो मेरे पति का चाचा लड़का कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा और आज हमदर्दी जताने के लिए आ गया। भाभी जी, कौन कहता है कि जन्म देते अपने माँ बाप को खा गया? अरे मेरे माता पिता 3 वर्ष बाद मुझे छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए और कहते हो जन्म देते अपने माँ पिता को खा गया? भाभी जी, और कहती कि इनके बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे जरा सोचो, दादी माँ अंधी होकर मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर मुझे सयाना किया, और दादाजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बराबरी का बनाया, और बोलते बीच में बोलने वाला कौन होता है? भाभी जी, अगर रोटियां तुमको नहीं देना तो मत दो। और हाँ, जो ये हवेली देख रही हो ना, इस हवेली में आधा हिस्सा मेरा भी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। और जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे जमीन मेरी और 100 बीघे आपकी भी नहीं है। 100 बीघे जमीन दादाजी की है। और अगर इन्हें खाना नहीं देना तो भाभी जी बिल्कुल मत दो इन्हें खाना, मेरा हिस्सा दो, मैं इन्हें खाना खवा लूंगा। और आइंदा याद रखना, आज के बाद जिन पर जुल्म सितम ढाई तो एक हाथ उखाड़ा तुम्हारे दूसरे हाथ पर रख दूंगा। बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हुए विमल सिंह, हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा दे देगी। एक बात और समझ लेना, जिस दिन हिस्सा लेने के लिए आना इस हवेली पर, जिस दिन हिस्सा लेने के लिए आना इस हवेली पर, साथ में कफन लेकर आना। चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी हिस्सा देने के लिए। इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाली है, गांव के अंदर भीख मांगो, इस हवेली में कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। भाभी जी, भीख ये नहीं बल्कि भीख आप मांगोगी, क्योंकि बाबूजी के पास इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है। अगर ये अपनी जमीन उठाकर किसी को दे देंगे तो बैठकर आज से अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। भीख ये नहीं, भीख आप मांगोगी। आप ये तो कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन ऐसे बराबर की जिंदगी जीता है। तुमने मेरे गाल पे तमाचा मारा है। हाँ, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। देख लो भैया, महालक्ष्मी कहते हैं, तमाचा नहीं, रंडी नहीं। तुम्हारे गांव के लोग, विश्वकर्मा लोग सब कहते हैं लक्ष्मी, प्यार से महालक्ष्मी। और तूने मेरे गाल पे तमाचा नहीं मारा, तमाचा नहीं बोलती, अपनी बात का दावा दिया है। अरे तेरे भैया को हराम ज्यादा तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू मरवाई, दरबदर में ठोकरे ना खिलाई, टुकड़े ना बिनवाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं है। हराम, मैं कहता चुपचाप